वेलकम बैक बेटा। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास 11 चैप्टर 1 के बैक एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट दैट इज CH3COONA रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml। सी यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है मास ऑफ सोडियम एसीटेट। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ हमारा लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास का फॉर्मूला होता है n इंटू मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट क्या होता है बेटा, 82 ग्राम पर मोल। ओके, नेक्स्ट अब हमको फॉर्मूला में पुट करना है सिंपल वैल्यूज को, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, n इज इक्वल टू m इंटू वी, वेयर m इज योर मोलैरिटी। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं मोलैरिटी क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा हम मोलैरिटी को, कैपिटल M दैट इज। ठीक है, तो हमको गिवन दिया हुआ है, मोलैरिटी हमको दिया हुआ है, क्या दिया है 0.375 मोल लीटर इनवर्स, और वॉल्यूम क्या दिया है C। मोलैरिटी हमको दिया है यहाँ पे मोल लीटर में, एंड वॉल्यूम किस में दिया है ml में। पहले हम इसे किसे कन्वर्ट करेंगे, ml टू लीटर में, क्या करेंगे उसको डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे। तो वॉल्यूम हमारा 500 ml, इसे हम डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.5 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा मोलर मास हमको गिवन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मास को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे n की वैल्यू हमारे पास है, मोलर मास की वैल्यू हमारे पास है। सिंपली हम गिवन मोलर, एक्चुअली जो क्वेश्चन हमको पूछा गया है, ठीक है, मास कैलकुलेट करने के लिए वहां हम पुट करेंगे। तो n की वैल्यू हमारी क्या है बेटा 0.1875, यहाँ हमने पुट कर दिया। मोलर मास क्या है 82.0245, मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 15.3796 ग्राम। यूनिट्स का हमें खास ख्याल रखना है बेटा, क्यों, क्योंकि अगर जो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे हमारे यूनिट्स गड़बड़ होंगे, हमारे आंसर्स गलत हो सकते हैं। हमारे पास सब हमको पता है, अप्रोच पता है, फॉर्मूलाज पता है, बट देन ऑल्सो अगर जो हमने यूनिट्स का ध्यान नहीं रखा तो हमारे कैलकुलेशंस गलत हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन moles per liter in a sample which has a density 1.41 gram milliliter cube and the mass percentage of nitric acid in it being 69%। सी यहाँ भी हमको कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कैलकुलेट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमको पहले ही क्लियर हो जाता है बेटा कि हमको एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी। अगेन मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट हमको दिया हुआ है ग्राम मिलीलीटर में, ठीक है, तो उसे हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अगेन जो हमारा सॉल्यूट दिया है नीचे वो भी ग्राम में है, तो इसलिए हम उसे पहले ग्राम में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करें। पहले हम देखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। ठीक है, डेंसिटी हमको गिवन है 1.4 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है बेटा हमको, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन 1.41 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये ग्राम मिलीलीटर इनवर्स में दिया है तो उसे हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनटू 1000 ml। सो हमारा क्या आ जाएगा 1410 ग्राम। ठीक है, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 1000 करते हैं, हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। नेक्स्ट अब हमको मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड कैलकुलेट। ओके, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, HNO3 होता है। ठीक है, कुछ बेटा केमिस्ट्री में टॉपिक्स होते हैं जैसे कि एटॉमिक मास, फॉर्मूलाज, हमको पता होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं। ओके, मास परसेंटेज ऑफ HNO3 हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 69%। ठीक है, अब क्योंकि 69% हमको इस सॉल्यूशन में दिया हुआ है, उसका वेट कितना है इन ग्राम्स, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ HNO3 इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज इक्वल टू 69% ऑफ 1410 ग्राम। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 69% है तो दैट इज डिवाइडेड बाई 100 इंटू हमने कैलकुलेट किया था 1410 ग्राम ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया 972.9 ग्राम। ओके, अगेन मोलर मास ऑफ HNO3 दैट इज हमको गिवन है 63 ग्राम, हमने कन्वर्ट किया था। अब हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, हमारे पास वैल्यूज है। ठीक है, तो सिंपली हम पुट करेंगे फॉर्मूला में मोलैरिटी।
972.9 अपॉन 63। 63 क्या है हमारा दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और ये मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है, 1 लीटर सॉल्यूशन पहले ही निकाला था हमने 972, ठीक है। बस पुट कर दिया, हमारा सॉल्यूशन आ गया। बेटा हमको बस फॉर्मूलास याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, कुछ टर्म्स को याद रखना जिससे हम गैस कर पाए कि एक्चुअली हमें कैलकुलेट क्या करना है, ओके। नेक्स्ट बस हम फॉर्मूला से वैल्यूज पुट करेंगे, दैट्स इट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। यहाँ हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट, दैट इज CuSO3, ओके। नेक्स्ट, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास ऑफ कॉपर ऑब्टेन्ड कैसे कर सकते हैं हम, मास ऑफ CuSO4 लिखे इनटू मोलर मास ऑफ Cu कर दिया अपॉन मोलर मास ऑफ CuSO4। मोलर मास ऑफ CuSO4 अपॉन में रहेगा, ऊपर में हम कर देंगे मास ऑफ CuSO4 जो हमारा दिया हुआ है इनटू मोलर मास ऑफ Cu कर देंगे। मोलर मास ऑफ Cu कितना होगा बेटा, 63.5 ग्राम होता है, ठीक है। चलिए सिंपल, मोलर मास ऑफ CuSO4 दैट इज कैसे करेंगे, मोलर मास ऑफ CuSO4, Cu होता है हमारा 63.5, S इज 32 एंड O4 दैट इज 4 इंटू 16 कर देंगे, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा 159.5 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, मोलर मास ऑफ Cu हमको पता ही है 63.5 होता है। अब चूंकि हमको मास ऑफ परसेंटेज निकालना है, जस्ट इंटू 100 हम कर ही देंगे, क्योंकि हमने पहले ही अज्यूम किया था कि 100 ग्राम CuSO4 में कितना है, ठीक है। 100 ग्राम CuSO4 में कितना परसेंटेज ऑफ Cu ऑब्टेन्ड होगा, तो परसेंटेज वहाँ वर्ड आता है, वहाँ हमको 100 लगाना ही होता है, ठीक है। 100 कर दिए, डिवाइड कर दिए, हमारा आंसर आ गया 39.81 ग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सी बेटा, किसी भी क्वेश्चन में बस बार बार मैं हम रिपीट कर रही हूँ कि बस हमको फॉर्मूलास याद रखने हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स को क्लियर रखना है कि क्या क्या टर्म्स के मतलब क्या हो सकते हैं, बस हमारा अप्रोच वही रहेगा कि जो कैलकुलेट करना है उसके फॉर्मूलास पुट किए, वैल्यूज निकाले एंड दैट्स इट, ओके। चलिए, डिटरमाइन द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर, ओके। मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन हमको वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज ऑफ आयरन एंड दैट इज ऑफ ऑक्सीजन, ओके। मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन हमको निकालना है, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ आयरन, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ऑक्सीजन कितना है आयरन में, 100 ग्राम, ठीक है। चलिए, 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में मास ऑफ आयरन कितना होगा बेटा, 69.9 ग्राम हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मोल्स ऑफ Fe निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रेयर नंबर होगा, जो छोटा नंबर होगा, उससे हम डिवाइड कर देंगे, देन हमारा रेशियो मिल जाएगा। चलिए, मास ऑफ Fe क्या है दिया हुआ है, मोल्स ऑफ Fe क्या करेंगे, मोल्स ऑफ Fe कैसे निकालते बेटा, मोलर गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, तो गिवन मास कितना है 69.9 दिया हुआ है, मॉलिकुलर मास होता है इतना, ठीक है। मास ऑफ ऑक्सीजन अगेन गिवन दिया हुआ है अपॉन एटॉमिक मास 16, दोनों का आंसर क्या है 1.25 एंड 1.88, ठीक है। अब दोनों में छोटा क्या है बेटा 1.25, सो सिंपली भी डिवाइड कर देंगे, Fe⁻O 1.25 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू रेस टू 1.88 अपॉन 1.25, हमारा रेशियो ये आ गया। इसे हम 1 रेस टू 1.5 भी कह सकते हैं। अब क्योंकि इसको हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट करेंगे 2 से, अगर जो कर देते हैं हम, है ना, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 2:3, ठीक है। सिंपल है। क्वेश्चन को अगेन आप एक पॉज लीजिए बेटा, ठीक है, आराम से देखिए, एनालाइज करिए कि पूछा क्या है, हम इसे कैसे अप्रोच करेंगे, मैंने बता दिया है। देन ऑल्सो आपको अगर जो कोई डाउट है बेटा, आप अपने कमेंट में लिख के भेजिए, हम उसे फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। आराम से स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज, ओके, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। अब एवरेज एटॉमिक मास आ गया है, मतलब ये सिंपल आइसोटोप का क्वेश्चन है। अबेंडेंस वैल्यूज हमको दिए हुए हैं, ये देखिए अबेंडेंस वैल्यूज हमको दिए हुए हैं, Cl35 एंड Cl33, ठीक है, इतना दिया हुआ है, एंड मोलर मास भी हमको गिवन है ग्राम मोल इनवर्स में, ठीक है। तो हमको क्या करना है बेटा, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूला हमको परसेंटेज नेचुरल दिया हुआ है, पहले 75.77 अपॉन 100 कर देंगे, जस्ट बिकॉज परसेंटेज है इसलिए हमको 100 तो करना ही है, ठीक है, इनटू
34.9689 मोलर मास हमको गिवन है। इसमें तो हमको कुछ करना ही नहीं है बेटा, सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, जस्ट हमको पुट करना है एंड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ Cl हमने फर्स्ट निकाल लिया 75.77 को यूज़ करके, ठीक है। प्लस कर देंगे 24.23 अपॉन 100 इंटू 36.9650। सिंपली दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया एंड दैट्स इट अवर आंसर 35.445 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, सारे वैल्यूज दिए, हमको जस्ट बस पुट करना है, आंसर इज हियर। चलिए नेक्स्ट है, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, क्या होता है इथेन का फॉर्मूला बेटा, C2H6। हमने एक चार्ट पढ़ी होगी मिथेन इथेन की, एल्केन्स की, ठीक है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन वाला, ठीक है। उसी में सीरीज में एक फॉर्मूला है आपका C2H6 दैट इज इथेन। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है बेटा, फर्स्ट क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं कार्बन एटम के, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन्स कितना, 1 मोल ऑफ इथेन में कार्बन कितना लिया है बेटा, 2 लिया है, ठीक है। कितना लिया है, 2 लिया है। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स 1 मोल ऑफ C3H6 कितना कंटेन करता है, ठीक है। C3 में अगर जो 2 मोल्स लिया हुआ है तो 3 मोल्स में कितना लेगा, सिंपली हम कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू 2 दैट इज 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब 1 मोल ऑफ इथेन में कितना लिया है, H6, तो 3 मोल्स में कितना लेगा बेटा, 6 इंटू 3 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 18। नेक्स्ट पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन्स कितना, 1 मोल्स मतलब कितना होता है, हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है बेटा, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। सिमिलरली तो यहाँ पे क्या है 3, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन। तो 1 मोल में जब इतने हैं 6.022, सो 3 मोल्स में यहाँ पर पूछा हुआ है 3 मोल्स, ओके। सो क्या करेंगे, 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा 1.8066 इंटू 10 टू द पावर 24, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C12H22O11। यह हमको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ठीक है। इन मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स में दिया हुआ है, ओके। इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व्ड इन C12H22O11 का अगर जो 20 ग्राम डिजॉल्व किया गया है इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर, 2 लीटर के सॉल्यूशन में अगर जो, ठीक है, कितना 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व किया गया है, 2 लीटर के सॉल्यूशन में 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व किया गया है, तो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर क्या होगा, हमने पहले भी क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि जहाँ भी कंसंट्रेशन वर्ड कैलकुलेट करने के लिए आता है तो वहाँ हम सिंपली क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, मोलैरिटी, एंड द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। सो वॉल्यूम इन लीटर तो हमको दिया ही हुआ है 2 लीटर, तो इससे तो हमको कुछ नहीं करना है, जस्ट हम फॉर्मूला में नीचे 2 लिख देंगे। नेक्स्ट मेन प्रॉब्लम है हमारा एन कैलकुलेट करने का, ठीक है, मोल्स ऑफ शुगर कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बेटा, फॉर्मूला 20, ठीक है, मोलर गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास ऑफ शुगर क्या होता है बेटा, 20 ग्राम। यहाँ पे हम C12H22O11 को कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए C12 दैट इज 12 इंटू 12 हो गया, H22 22 इंटू 1 और O11 दैट इज 11 इंटू 16, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर 342 ग्राम पर मोल इनवर्स, ठीक है। तो अपन 342 लिख दिए और शुगर का होता है हमारा 20, फॉर्मूला पुट कर दिए, सिंपली हमारा आंसर आ गया 0.05848, ठीक है। नेक्स्ट हम जस्ट वॉल्यूम में पुट कर देंगे मोलैरिटी के फॉर्मूला में 0.05848/2, आवर आंसर इज हियर, ठीक है। सिंपली बेटा इसमें कुछ भी नहीं था, हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक एनालाइज करते हैं, एक रिव्यू लेते हैं
ठीक है, कि पूछा क्या है और हमने किस तरह से अप्रोच किया। पूछा क्या था बेटा, कंसंट्रेशन पूछा था, कंसंट्रेशन हमने निकाला, मीन्स क्या होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है बेटा एन अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास हमको दिया हुआ है, मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, बस दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज, ठीक है, 0.793 kg liter inverse, okay, what is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 capital M, that is our molarity। हमको यहाँ पे क्या क्या दिया है बेटा, मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, N अपॉन V, ठीक है, वहाँ से हम N निकाल सकते हैं, क्या होता है M इंटू V, ओके। और इफ द डेंसिटी, कैलकुलेट क्या करने बोल रहा है बेटा हमको, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड, ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यहाँ से कहाँ लेंगे, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, तो गिवन मोलैरिटी हमको क्या दिया है, 0.25 मोलैरिटी दिया है, वॉल्यूम हमको दिया है इन लीटर्स, ठीक है। अब मोल्स ऑफ मिथेनॉल रिक्वायर्ड कैसे करेंगे हम कैलकुलेट, ठीक है, ये वॉल्यूम जो हमारा लीटर में दिया हुआ है, इसको 0.25 इंटू 2.5 हम कहाँ से लेंगे, सी, मेकिंग 2.5 लीटर दिया हुआ है, 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाने में, तो हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.625 मोल, ओके। सी, हमको कैलकुलेट क्या करना था, वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, फॉर्मूला हमारे पास है मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, तो मास हमने क्या निकाल लिया बेटा, 20 हमको दिया हुआ है, ठीक है, 20 हमने निकाला मास, ठीक है, मास ऑफ मिथेनॉल 20 अपॉन वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, डेंसिटी सॉरी, ठीक है, डेंसिटी हमने कैसे कैलकुलेट किया बेटा, डेंसिटी ऑफ CH3OH दैट इज 0.793 हमने कैलकुलेट किया था, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, 0.793 हमको दिया हुआ है, इसे हम 793 ग्राम लीटर में कन्वर्ट किए हैं, केजी दिया हुआ है बेटा, तो केजी को हम पहले क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तो 793 ग्राम लीटर इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है बेटा हमारे पास, मोलर मास हमको दिया हुआ है 32 ग्राम, ठीक है, मास ऑफ CH3OH कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली 0.625 ये जो हमने निकाला है मोल्स ऑफ CH3OH इनटू मोलर मास ऑफ, मोल्स ऑफ CH3OH कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास हमको दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी 793, ठीक है। अब लास्ट फाइनली हम वॉल्यूम निकालने के फॉर्मूला में पुट कर देंगे, क्या था हमारा फॉर्मूला, मास अपॉन डेंसिटी, सो मास इज अवर 20 ग्राम, ठीक है, एंड डेंसिटी इज अवर 793 ग्राम, ठीक है, पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया 0.2521, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। इसी तरह के कंसेप्ट्स के लिए, इजी सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन को एनालाइज करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए बेटा। जो भी आपको डाउट्स हैं कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।